Okay. So, good afternoon, everybody. पिरामिड में आपका स्वागत है क्योंकि ये एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है, अलग तरह का टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है। इस तरह के टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म इंडिया में ज़्यादा नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में, मेक्सिको में, अफ्रीका में और भी कुछ कंट्रीज़ में है, बट इंडिया में नहीं है। तो हम लोग ने थोड़ा ये स्टडी किया है और उसके हिसाब से हम लोग आपके लिए ये ले आए हैं। बेसिकली द आइडिया इज़ कि इस प्लेटफॉर्म से आपका जो क्लिनिक है वो एक तरह से मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक बन जाता है। सो बेसिकली अगर प्राइवेट प्रैक्टिस की चैलेंजेस देखेंगे, फैमिली प्रैक्टिस की चैलेंजेस, तो एक तो क्या है कि फैमिली मेडिकल नॉलेज बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हो रहा है। और ये जो नॉलेज है वो हर एक के लिए ग्रास्प करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फाइनली ब्रेन का कैपेसिटी तो लिमिटेड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि इंटरनेट की वजह से पेशेंट्स को कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। सोशल मीडिया की वजह से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो उनके एक्सपेक्टेशंस उसकी वजह से बहुत बढ़ जाते हैं। उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं कि ये भी क्योर हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, ये तो ऐसा होना चाहिए, वे तो ऐसा होना चाहिए। तो उनके एक्सपेक्टेशंस जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर हमारा एज डॉक्टर्स अगर मैच नहीं कर पाता है, हमारा बात करने का स्टाइल, हमारा इंफॉर्मेशन, हम जो वो हमसे सवाल पूछते हैं वो अगर हम पूरी तरह से मैच नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि वो थोड़े सस्पिशियस हो जाते हैं, थोड़े इंटॉलरेंट हो जाते हैं, लॉयल्टी कम हो जाती है। वो समझते नहीं है कि बाबा ये इतना बड़ा जो ये है वो हर एक एक फैमिली डॉक्टर या एक जनरल प्रैक्टिशनर के बस की बात नहीं है सब इंफॉर्मेशन ले होने की। तो अच्छा, इतना ही नहीं है तो कोड्स जो हैं वो कंटिन्यूसली बोलते हैं कि भी जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी, कभी कोई भी थोड़ा प्रॉब्लम पेशेंट होएगा तो आपको सुपर स्पेशलिटी या स्पेशलिटी ओपिनियन तुरंत लेना चाहिए। अगर आपने नहीं लिया है तो दिस इज इक्वल टू नेग्लिजेंस। मतलब एज अ फैमिली डॉक्टर ये सब तरह से आप कॉर्नर हो जाते हैं। तो वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस। जैसा मैंने कहा कि सॉल्यूशंस हमें ही ढूंढने हैं और कोई हमें नहीं ढूंढ के देगा, सो दैट हमारी प्रैक्टिस में हम लोग बुलंद रहें, स्ट्रांग रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो अगर अपने को स्ट्रांग रहने का है तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि हमारी स्किल्स और नॉलेज हम लोग अपग्रेड करते रहें, बुक्स पढ़े हैं, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करें। लेकिन हमें सब मालूम है कि भाई ये सब जैसा जैसा टाइम जाता है टू रीड बुक्स इज़ डिफ़िकल्ट। काफ़ी कुछ बुक में जो नॉलेज होता है वो थियोरेटिकल होता है, हमें प्रैक्टिकली कैसे मैनेज करने का है वो बुक्स में इतना इजीली नहीं मिलता है। अनफॉर्चुनेटली कॉन्फ्रेंसेस में आजकल काफ़ी मार्केटिंग और प्रोपागेंडा ज़्यादा हो गया है रादर देन एक्चुअल मेडिसिन, और ये भी कभी कभी इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर हम लोग कभी कभी ये करते हैं कि भाई चलो थोड़ा डिफिकल्ट केस है तो किसी फ्रेंड को फ़ोन किया, और उससे थोड़ा सलाह मशवरा कर लिया और उससे इंफॉर्मेशन ले ली, लेकिन और या तो फिर व्हाट्सएप पे किसी को कुछ मैसेज दे दिया और या रिपोर्ट्स भेज दिए, उसमें से ओपिनियन ले लिया। लेकिन क्या है, एक तो इसमें क्या है कि भाई अपने पास लिमिटेड चॉइसेस है, क्योंकि हमारे पहचान के 3 डॉक्टर हैं तो वो 2 या 3 डॉक्टर में से मतलब उसके स्पेशलिस्ट जो 1 या 2 3 है उसमें से किसी के पास हम भेज सकते हैं। उनके जो लिमिटेशंस होंगे वो हमारे लिमिटेशंस बन जाते हैं। फिर वो क्या है कि वो पहचान के डॉक्टर का हम लोग ऑब्लिगेशन लेते हैं, हर बार वो पूछते रहते हैं तो उसको लगता है कि भाई यार क्या हर बार ये कुछ ना कुछ ओपिनियन लेते रहते हैं, तो वो भी एक थोड़ा ऑब्लिगेशन हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर इस तरह से हम लोग ने किसी से इंफॉर्मेशन लिया, थोड़ा मदद ले ली, तो इसका कोई मेडिको लीगल प्रोटेक्शन नहीं है।
कि भाई हमने टाइम पे किसी से मदद ली है और उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका कोई अपने पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो उसके प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी आजकल बड़ी बड़ी चीज़ हो जाती है, कभी कभी पेशेंट का डेटा लीक हो जाता है इससे। और पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कि भाई हमने उसके लिए इतना एफर्ट लिया है, हमने दो हमारे फ्रेंड्स को फ़ोन करके कि भाई ये ठीक है कि नहीं, यही करूं कि दूसरा कुछ करूं, ये पूछा है। वो भी पेशेंट को तो मालूम नहीं पड़ता है। सो पेशेंट को लगता है कि हम अपने ही तरह से अपने मन मर्जी कर रहे हैं। उसे मालूम नहीं पड़ता है कि कितना एफर्ट लिया है हमने। दूसरा एक सिंपल सोल्यूशन है जो हम आज तक यूज़ कर ही रहे हैं कि पेशेंट को किसी स्पेशलिस्ट के पास रिफ़र कर दे कि भाई ये प्रॉब्लम केस है, ठीक नहीं हो रहा है, उसको क्या करने का है, तो आप रिफ़र कर दो। लेकिन रिफ़र करने में क्या होता है, एक तो जब ये रिफ़र करते हैं तो स्पेशली अगर जो कंसल्टेंट है वो थोड़ा दूर है तो पेशेंट डाइवर्ट हो जाता है, वो गांव में दूसरे वो शहर में जाके दूसरे किसी के पास चला जाता है। अगर दूसरे किसी के पास गया तो फिर वो कंसल्टेंट कुछ आगे पीछे कुछ बोल देंगे तो उससे अपना पेशेंट गुम हो सकता है, वी कैन लूज़ द पेशेंट। कभी कभी वो आगे पीछे कुछ बोलता है तो उससे पेशेंट को हमारी तरफ खराब वो ओपिनियन हो जाता है। और फाइनली पेशेंट को तो इनकन्वीनियंस है ही कि भाई रिफ़र करेंगे तो कहीं पे दूर जाना पड़ेगा किसी स्पेशलिस्ट के पास। तो ये तो प्रॉब्लम रहता ही है। तो पिरामिड एक अनोखा सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है। एक तो पिरामिड विश्वास करता है कि जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर, फैमिली प्रैक्टिशनर, जनरल प्रैक्टिशनर जो है वो एक बहुत ही अहम भूमिका बजा रहे हैं और उनकी भूमिका प्राइमरी केयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर द पीपल who have to take care of the patient. They are the ones who are available at all the time. They have a faith relation. मतलब पेशेंट हर बार कब कुछ होगा तो हर बार आपके पास आता है। आपके कई सालों से, जैसे डॉक्टर पाटिल ने बोला कि वो 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कितने फैमिलीज होंगे जिनका कितने सालों से उनके पास कनेक्शन रहेगा, जनरेशन्स का कनेक्शन रहेगा। तो ये जो कनेक्शन है वो पिरामिड रिस्पेक्ट करता है और उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। सो जो फैमिली प्रैक्टिशनर है उसको एम्पावर करने के लिए, सो दैट दे कैन हैंडल मोर एंड मोर क्लिनिकल चैलेंजेस। जो भी पेशेंट के चैलेंजेस हैं, पेशेंट को डिफिकल्टीज आ रही हैं, पेशेंट को सॉल्व करने में डिफिकल्टीज आ रही है, क्रॉनिक कंडीशंस है जो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, वो आप इजीली मैनेज कर सकें। उसके लिए हम लोग ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। सो इसको पिरामिडल हेल्थ केयर का मॉडल बोलते हैं। ये एक वेल नोन मॉडल है, ये हम मेरा नहीं है। जैसा मैंने कहा कि फॉरेन कंट्रीज में इट इज़ वेल नोन कि इट इज़ द जनरल प्रैक्टिशनर और द फैमिली डॉक्टर हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ केयर। एंड ये जो मैं फॉरेन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, इवन यूएस एंड इंग्लैंड एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में, मतलब नॉट दैट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज, most of the countries respect कि भाई family doctor is the most important part and he is the person who is in charge of the patient's health। और जब कभी उसे ज़रूरत है तो वो स्पेशलिस्ट के पास को कंसल्ट करता है और रिफ़र करता है। लेकिन उसके डिसीजन पे होना चाहिए, ताकि ही इज़ अ पर्सन, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज इन चार्ज ऑफ द पेशेंट्स हेल्थ और उसकी जिम्मेदारी है पेशेंट की हेल्थ ठीक करने के लिए। तो वो जिम्मेदार आदमी है तो उसकी जिम्मेदारी के हिसाब से सब चलेगा। सो उसके हिसाब से हम लोग ने एक अनोखा टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म बनाया है कि जो पेशेंट है वो आपके साथ है। टेलीमेडिसिन के दरमियान जब टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन आप करेंगे तब पेशेंट आपके साथ रहेगा, या पेशेंट आपका है, आप ही कंसल्ट करेंगे। आप आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये XYZ पेशेंट जो है उसको एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की या न्यूरोलॉजिस्ट की या फिजिशियन की या सर्जन की के ओपिनियन की ज़रूरत है, उसका ओपिनियन के लिए ज़रूरत है, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे। आप एप्रोप्रिएट स्पेशलिटी आइडेंटिफाई करेंगे। अभी पेट में दर्द है तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाना है या सर्जन को दिखाना है, वो आप तय करेंगे। लेडी पेशेंट है तो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने का वो आप तय करेंगे। पेशेंट नहीं रैंडम किसी के साथ भी बात करेगा, आप तय करेंगे कौन से स्पेशलिटी को दिखाने का है और उसमें से कौन से स्पेशलिस्ट को दिखाने का है वो भी आप तय करेंगे। एक बार आपने तय कर लिया और अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली तो आप एक वीडियो कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, वो भी आपके ऐप पे हो जाता है सब कुछ। और उसके बाद
वो समय पे आप वीडियो कंसल्टेशन करते हैं स्पेशलिस्ट के साथ और सब पूरा केस डिस्कस करते हैं। पूरा केस डिस्कस किया, उसके ऊपर पेशेंट जो रिपोर्ट्स है वो अपलोड करते हैं और उसके बेसिस पे स्पेशलिस्ट आपको ओपिनियन देता है। और जब स्पेशलिस्ट आपको ओपिनियन देता है तो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड बनता है जो आपके पास स्टोर हो जाता है, आपके पास रख सकते हैं, आप पेशेंट को भी दे सकते हैं ताकि पेशेंट को भी पूरी तरह से कन्विंस हो कि आपने कोशिश की है उसके तरह उसके लिए पूरा इंफॉर्मेशन लेने की और गाइडेंस लेने की। और मेडिको लीगली भी आपके पास सेफ्टी है कि अगर आपने कुछ मेडिसिन चालू की या आपने कुछ ट्रीटमेंट चालू की है तो आपने बेवजह चालू नहीं की है, किसी कारण से चालू की है, किसी बेसिस पे चालू की है, किसी के एडवाइस पे चालू की है, तो ये आपको कंफर्मेशन मिल जाती है। इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड तैयार होता है जो आप देख रहे हैं कि जिसमें आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सब लिखी जाती है, जो इन्वेस्टिगेशंस है वो सब लिखे जाते हैं, कौन से डॉक्टर का कौन से पेशेंट के लिए किसने कंसल्ट किया, कितने बजे कंसल्ट किया, ये सब रिकॉर्ड हो जाता है। उससे क्या होता है कि मेडिको लीगली आप कंप्लीटली सेफ रहते हैं। और ये इसमें अभी इसके फायदे देखे जाए तो ये क्यों अलग है। एक तो ज़्यादातर आप कोई भी टेलीमेडिसिन के प्लेटफॉर्म देखेंगे तो पेशेंट डायरेक्टली कंसल्टेंट के साथ कनेक्ट करता है तो आप कंप्लीटली बाईपास हो जाते हैं। इसमें आप एक अहम हिस्सा है कंसल्टेशन के, बहुत ही अहम, उसके बगैर आपके बगैर ये कंसल्टेशन नहीं हो सकता है। इससे क्या होगा कि फॉलोअप भी आप कर सकते हैं बिकॉज आपके पास आपने पेशेंट के कंसल्टेंट के साथ डिस्कस किया है क्या सिचुएशन है, अगर उसने कुछ ट्रीटमेंट चालू की है तो वो ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट है वो सब आप फॉलोअप कर सकते हैं। तो पेशेंट आपके पास रहता है, फॉलोअप भी आप कर सकते हैं। सिंपल ऐप है, इसमें कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपको सिखा देंगे अभी भी। ये मेरी टॉक के बाद डॉक्टर मोनिका आपको ये ऐप के बारे में सिखाएंगे, बताएंगे। और उसके बाद भी कभी भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये उसके फ़ोन नंबर हैं, उसके फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको समझा देंगे कि कैसे ये ऐप यूज़ करने का है। अगर बाय चांस पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े तो बेटर क्या होता है कि इसके पहले ऑलरेडी सब डिस्कशन हो चुका है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली है, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हो चुके हैं, तो पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड बहुत कम हो जाता है। उससे पेशेंट बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड बहुत कम हो जाता है उससे। अगर आपको सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत है, अगर आपने एक पर्टिकुलर कंसल्टेंट से ओपिनियन लिया लेकिन फिर भी आपको लगता है नहीं भाई ये तो कह रहे हैं लेकिन मुझे एक सेकंड ओपिनियन, तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं उधर ही घर पे बैठे, मतलब आपके क्लिनिक पे बैठे बैठे। पेशेंट को उसके लिए दूसरे और भी तीसरे सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दूर नहीं जाने पड़ता है। और उधर का उधर ही, अगर पेशेंट और आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप दूसरा ओपिनियन ले सकते हैं। हाँ, इससे एक क्या होता है कि हर एक ये डिस्कशन से आपको भी थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है और थोड़ा थोड़ा आपका भी जो अंडरस्टैंडिंग है डिजीज़ का वो बेटर होता जाता है। नेक्स्ट टाइम आप ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। आपके पेशेंट का जो फेथ है आपके ऊपर वो बढ़ता जाता है बिकॉज आपने उसके लिए ये सब एफर्ट किया है, आपने उसको ये स्पेशलिस्ट का ओपिनियन घर बैठे दिया है। तो उससे उसका फेथ आपके ऊपर बढ़ जाता है। हम हमारी तरफ से पूरी तरह से कस्टमर केयर सपोर्ट देते हैं, कोई भी कुछ दिक्कत होगी तो हमारा सपोर्ट टीम है। आप ऑलरेडी डॉक्टर प्रीति के साथ कनेक्ट में हैं या सोलोमन के साथ, किसी ना किसी के साथ कनेक्शन में हैं, उनके नंबर्स प्लीज़ स्टोर करके रखिए ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो इमीडिएटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो जनरल नंबर है, जो सपोर्ट का नंबर, वो स्टोर करके रखिए ताकि उसके ऊपर आप मैसेज भेजेंगे तो हमें मैसेज मिल जाएगा, या फिर फ़ोन कर सकते हैं तो हम लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो इफ़ेक्टिवली आपका क्लिनिक एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में कन्वर्ट हो गया। सर्जन है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, सब आपके क्लिनिक में आपको मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। यही नहीं, यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेशलिस्ट। अगर आपके पहचान में सिर्फ 2 कार्डियोलॉजिस्ट है लेकिन हमारे पास दूसरे 8 कार्डियोलॉजिस्ट है तो आपके पास पूरा 10 कार्डियोलॉजिस्ट का एक ये हो जाता है कि आपके पास 10 कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन, 10 में से किसी का भी कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन। और हमारा जो ये पैनल है वो हम धीरे 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 कंटिन्यूसली एक्सपांड कर रहे हैं। आज 8 कार्डियोलॉजिस्ट है तो कल 25 कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएंगे। और नॉट ओनली फ्रॉम मुंबई, नॉट ओनली फ्रॉम पूना, नॉट ओनली फ्रॉम औरंगाबाद और नागपुर, we are contacting people from all across the country. Even top cardiologists from across the country will be available for you. So that is the advantage. So you are able to get
consultants across the nation, not just from the town which is adjacent to you. Of course, we are ready to onboard all consultants. क्यों आपके पहचान के अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई मुझे तो ये आप दिल्ली के बोल रहे हैं, बम्बई के बोल रहे हैं, हैदराबाद के कंसल्टेंट नहीं चाहिए, हमारे नज़दीक में औरंगाबाद में जो कंसल्टेंट है वो जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसके साथ ही हमारा अच्छा रिलेशनशिप है, उसके ऊपर हमें पूरा फेथ है। प्लीज़ हमें बताइए, उनका नाम बताइए, उनको बताइए कि हमें कांटेक्ट करें और हम उनको फ्री में ऑनबोर्ड करेंगे। तो जो भी हमारे रजिस्टर्ड फैमिली डॉक्टर्स हैं, जो भी रजिस्टर्ड फैमिली डॉक्टर्स हैं, दे आर अलाउड टू ऑनबोर्ड 10 कंसल्टेंट्स ऑफ देयर चॉइस फ्री ऑफ कॉस्ट। वी डोंट चार्ज देम। आप बोलोगे कि भाई ये 10 कंसल्टेंट हमारे हैं, तो आप हर एक जन के 10 कंसल्टेंट्स हम आप फ्री ऑफ चॉइस, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे। ताकि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि भाई आप हमारे कंसल्टेंट, हमारे जो बम्बई के या पूना के कंसल्टेंट है उसके पास ही रेफरेंस करें या उसके पास आप डिस्कस करें। आपका जो औरंगाबाद में जो कंसल्टेंट है या नागपुर में जो कंसल्टेंट जिसके साथ आपका अच्छा कनेक्ट है, तो प्लीज़ वी डोंट वांट दैट यू शुड शिफ्ट, वी डोंट चेंज। इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज, बट इफ यू डोंट वांट टू चेंज, डोंट चेंज, यू कैन कंटिन्यू विद द सेम कंसल्टेंट। दूसरा क्या है कि टाइम पे आपको ओपिनियन मिल जाता है। कभी कभी पेशेंट को ट्रैवल करना होता है तो पेशेंट बोलता है अभी नहीं जाऊंगा, 1 हफ्ते के बाद जाऊंगा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन आपको लगता है कि पेशेंट को आज ओपिनियन या कल ओपिनियन की ज़रूरत है, तो आप इधर टाइम पे आपको पेशेंट का ओपिनियन मिल जाता है, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन मिल जाता है, और उससे आप भी प्रोटेक्टेड रहते हैं और पेशेंट को भी फायदा रहता है। हर एक कंसल्टेशन में से आपको 25% शेयर मिलता है। सो जो भी कंसल्टिंग फीस होगा उसमें से, बिकॉज आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये जो कंसल्टिंग फीस जो हम लोग चार्ज करते हैं वो एक पैकेज है। उसमें से 25% इज मेंट फॉर द पर्सन हु इज कंसल्टिंग, हु इज टॉकिंग प्राइमरीली, बिकॉज ही इज ऑल्सो मेकिंग एन एफर्ट। ये पेशेंट की तरफ, पेशेंट को मदद करने के लिए आप भी एफर्ट कर रहे हैं, तो उसमें से आपको भी एक शेयर मिलेगा। एंड हर एक जो इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट जितना आप आपके उधर करवा सकते हैं तो आप उधर ही करवाइए, या जितने इन्वेस्टिगेशंस आप खुद आप करवा सकते हैं तो आप खुद ही करवा लीजिए। तो ये भी एक आपकी तरफ से आपके पास रहता है, यानी कि आप जो हैं वो कंप्लीटली पेशेंट के गाइड बन जाते हैं। जहाँ तक पेशेंट का सवाल है, हम सबको मालूम है कि कभी कभी ओकेजनली एक चैलेंजिंग केस मिलता है, तो ये चैलेंजिंग केस आप अलग अलग 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशंस के पास डिस्कस कर सकते हैं, और ये इट इज़ वेरी सिंपल, आपको दिखाएंगे कैसे ये करने का है। सो इसमें विदाउट वेस्टिंग टाइम यू आर एबल टू गेट अ स्पेशलिस्ट ओपिनियन एंड अ सुपर स्पेशलिस्ट ओपिनियन। उतना ही नहीं, पेशेंट को ट्रैवल करने की वजह से अगर इन्फेक्शंस वगैरह होता है, इनकन्वीनियंस होता है, दर्द होता है, पेन होता है, कभी कभी पेशेंट्स बेड रिडन है, तो वो बेड रिडन पेशेंट्स को कैसे ट्रैवल करने का, तो वो ये सब कंप्लीटली अवॉइड हो जाता है। उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो भी अवॉइड हो जाते हैं। उतना पेशेंट का अगर उसको 3 दिन निकालने का है एक गांव जाने, सिटी जाने के लिए और ओपिनियन लेने के लिए, उधर फिर वो स्पेशलिस्ट देखता है, फिर बोलता है कल सुबह इन्वेस्टिगेशंस करवा के आओ, तो फिर दूसरा दिन, तीसरे दिन, तो वो 2-3 दिन का उसका जो रोज़ी जो वेस्ट होता है वो भी बच जाता है। और पेशेंट को आपके ऊपर भरोसा है, आपके साथ उसका इतने सालों से कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन टूटता नहीं है, ही रिमेन्स अंडर योर केयर ओनली। तो जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ केयर इज मेंटेन्ड। इससे क्या होता है कि पेशेंट एक्सेप्ट्स द ट्रीटमेंट मोर इजीली, बिकॉज ही नोज यू, ही नोज आप द ट्रीटमेंट। पेशेंट स्पेशलिस्ट के पास जाता है, फिर भी उसके बाद आपके पास आता है पूछने के लिए कि भाई मैंने स्पेशलिस्ट को ये दिखाया, क्योंकि उसको आपके ऊपर फेथ है। तो ये आप ही देंगे तो उसका कंप्लायंस इज मच बेटर। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट of pyramid.